हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी फर्स्ट से लेसन 3 शब्द और वाक्य पढ़ाया था, जो कि आपका शब्द तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था, पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया था और एक्सप्लेन भी करा था, समझाया भी था। नेक्स्ट, अब इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं आपको आगे उसी के चलती हूँ, उस पार्ट को आगे लेकर और वाक्य को पढ़ाती हूँ। यानी वाक्य माने इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। मनुष्य अपने मन की बात बोलचाल के माध्यम से दूसरों को बताता है। हम जो बात करते हैं वो अपने बातों को हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जो बोलचाल वाक्यों पर आधारित होता है, जो हम बोलचाल करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो वाक्यों पर आधारित होती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यह वाक्य 4 शब्दों से मिलकर बना है। किसे? बच्चे खेल रहे हैं, तो 4 अलग अलग शब्द मिलकर एक वाक्य बन गया। बच्चे खेल रहे हैं। अब हम वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्य की परिभाषा ध्यान से सुनिए। आप भी अपनी बुक ओपन करके रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बुक से। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। ये वाक्य की परिभाषा है। फिर से मैं एक बार वाक्य परिभाषा बोलती हूँ। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे किसी भाव या विचार को प्रकट किया जा सके। चिल्ड्रेन, जितनी भी परिभाषाएं इस पार्ट में दी गई हैं आपको सारी याद करनी है। अब है वाक्य के भेद। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, उद्देश्य और विधेय। पहला उद्देश्य है और दूसरा भाग है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस व्यक्ति या वस्तु को उद्देश्य कहते हैं। जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। इस वाक्य में मछलियाँ क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि मछलियों के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, इसलिए मछलियाँ उद्देश्य हैं। अब सेकंड पार्ट आता है, यानी सेकंड भाग आता है विधेय। उसको कहते हैं इंग्लिश में प्रेडिकेट। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे तितलियाँ उड़ रही हैं, तो वाक्य में तितलियाँ तो उद्देश्य हो गया और उड़ रही हैं, क्योंकि उसके बारे में जो कहा जा रहा है, क्या कर रही हैं? वो उड़ रही हैं, ये विधेय होगा। तो तितलियों के संबंध में ये वाक्य कहा गया है, उड़ रही हैं विधेय है और तितलियां सब्जेक्ट होगा, यानी कि उद्देश्य होगा। अब चिल्ड्रेन, हम आपको वाक्य के प्रकार बताते हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंसेस, थर्ड होता है मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने इंग्लिश में इन सबको पढ़ा होगा। साधारण वाक्य क्या होता है? जैसे कि बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। थर्ड नंबर पर जो उदाहरण है वो है, कबूतर आसमान में उड़ता है। ये सिंपल वाक्य है, सिर्फ इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। कर्ता हो गया, जैसे कि अब आप देखें तो कर्ता हो गया बच्चे, और जो क्रिया है वो क्या हो रही है? मैदान में खेल रहे हैं, ये क्रिया हो गई उनकी, है ना। तो एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। अब संयुक्त वाक्य, सेकेंड वाक्य है संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंसेस। जब एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं रोज व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ, यानी इसमें और जो है योजक शब्द है और को लगाकर हमने 2 वाक्यों को एक में जोड़ दिया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आप चाय पिएंगे या आपके लिए शरबत ले आऊं, यानी इसमें या जोड़ा हमने योजक शब्द, या लगाकर हमने 2 वाक्यों को जोड़ दिया। थर्ड है, मैंने उसे बार बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। अब इसमें लेकिन योजक शब्द जोड़ा है
और इसको जोड़कर हमने दो शब्दों को एक बना दिया है। उपर्युक्त उदाहरणों में जो आपकी बुक में आप देख रहे होंगे रेड कलर से लिखा हुआ है, रंगीन कलर से, वो योजक शब्द हैं और ये इनके द्वारा वाक्यों को जोड़ा गया है या जोड़ा जाता है। थर्ड नंबर पर है मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। कौन से होते हैं ये मिश्र वाक्य? जैसे उदाहरण देखिए, बुक में लिखा हुआ है, यह वही भारत देश है जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। देखिए मिश्र वाक्य क्या, एक तो उपवाक्य हो गया यह वही भारत देश है, अब उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं जैसे जो पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। सेकंड आपका उदाहरण है इसमें, मैंने यह पढ़ा है कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है। उपर्युक्त उदाहरणों में आप देखेंगे जो रंगीन अंश यानी कि जो रंगीन कलर से लिखा हुआ है वह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इन्हें जो एवं की से प्रारंभ किया गया है। इनकी ये पहचान होती है, ये जो की आदि से प्रारंभ किए जाते हैं, ये अंश, ये आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। चिल्ड्रेन, आपका ये शब्द और वाक्य चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो आप सारे आपकी बुक में ही आंसर भी हैं। जैसे शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, सब आपकी इसी बुक में है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द से आप क्या समझते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करा था। सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य में, जो कि खाली जगह भरिए। पहला है खाली जगह भरिए। तो देखिए लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे क्या कहलाते हैं? तद्भव और तत्सम दो लिखा हुआ है तो वो तद्भव कहलाते हैं। खाली स्थान में आप तद्भव लिखेंगे। सूर्य एक तत्सम शब्द है। यौगिक और तत्सम दो दिया हुआ है, इसमें तत्सम शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। सूर्य एक तत्सम शब्द है। अब है थर्ड नंबर पे, उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्य और विधेय, यानी इसमें दोनों हैं, इसमें से आपको विधेय लिखना है। यहाँ पर उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। अब घ है, देखिए कार्टून एक शब्द है। कौन सा शब्द है कार्टून? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कार्टून एक विदेशज शब्द है। तो यहाँ पर देशज विदेशज दोनों लिखा है, आप इसको यहाँ पर विदेशज लिखेंगे। थर्ड आपकी एक्सरसाइज है, उद्देश्य व विधेय को पहचान कर लिखिए। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को आपको पहचान कर अलग अलग यहाँ पर कॉलम बने हैं। उद्देश्य का कॉलम अलग है, विधेय का कॉलम अलग है, और वो पूरा वाक्य लिखा उसमें से छांट के आपको अलग अलग करना है। तो वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसमें उद्देश्य होगा पेड़ से, विधेय होगा पत्ते गिर रहे हैं। अब वाक्य, मधु गाना गा रही है। मधु उद्देश्य होगा, विधेय होगा गाना गा रही है। फिर है थर्ड सेंटेंस, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे उद्देश्य होगा और खेल रहे हैं विधेय होगा। वह पढ़ रहा है। वह उद्देश्य है, पढ़ रहा है विधेय है। मीना सेब खा रही है। मीना उद्देश्य होगा, जहाँ उद्देश्य लिखा है उसके वहाँ पे आप नीचे मीना लिखेंगे, और जहाँ विधेय लिखा है वहाँ पर कॉलम में आप सेब खा रही है। फिर है नेक्स्ट, वह घर जा रहा है। वह उद्देश्य है और घर जा रहा है विधेय है। राजू ताली बजा रहा है। राजू उद्देश्य हो जाएगा, ताली बजा रहा है विधेय है ना। तो ये आप इस तरह से
बुक में अपने लिखेंगे, उद्देश्य के कॉलम में उद्देश्य और विधेय के कॉलम में विधेय लिखेंगे, बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अब है 4th एक्सरसाइज आपके, चित्रों को देखकर नाम लिखिए तथा यह भी बताइए कि ये किस प्रकार के शब्द हैं। कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो चित्र बने हैं आपकी बुक में, देखिए पहले चित्र में रुपया बना हुआ है, पैसा बना हुआ है ना, तो पैसा कौन सा शब्द है? देशज शब्द, जो कि उदाहरण उसमें पहले से लिखा हुआ है। सेकेंड पिक्चर में मोर बना हुआ है, यहाँ पर आप मोर लिखेंगे चित्र के आगे मोर, और वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। फिर है क्या बना है पिक्चर में? अखबार, यहाँ पर आप अखबार लिखेंगे और उसके बाद उसका प्रकार लिखेंगे, वो विदेशज शब्द है, यानी अखबार जो है वो विदेशज शब्द है। फिर 4th पिक्चर में क्या है? पेंसिल। पेंसिल कैसा शब्द है? पेंसिल कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। पेंसिल कैसा शब्द है? विदेशज। उसके सामने आप क्या लिखेंगे? विदेशज। इस प्रकार से चिल्ड्रेन सारी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में करेंगे और दिए गए जितने प्रश्न उत्तर हैं अच्छे से सब लर्न करेंगे, सब परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इन अभ्यास कार्यों का लिखने का अभ्यास अपनी रफ कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगी आपको आगे का। ओके, बाय बाय।